Congratulations, Barcelona, for being the 2026 La Liga champions. एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. जो जो कुछ डिजर्व करता है उसको एक्नॉलेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं. वी आर रियल मैड्रिड फैंस एंड वी शुड एक्सेप्ट दैट जिस तरीके से 2026 जो ला लीगा है वो बार्सिलोना ने जीती विद द हेल्प ऑफ रेफरीज या विद द हेल्प ऑफ देयर प्लेयर्स. मतलब ऑब्वियसली हमें उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ कंग्रेचुलेट करना चाहिए. अब हम ये थोड़ी बोलेंगे कि यार ये ऐसी लीग बन गई है जहाँ पे बार्सिलोना के प्लेयर्स को रेड कार्ड नहीं मिलता है, और वही प्लेयर्स जब यूरोप में जाते हैं तो उनको रेड कार्ड मिल जाता है. रियल मैड्रिड के प्लेयर जो है कोहनी गुम्मे सब चेहरों पे खा रहे हैं, खून वून निकल रहा है, उनको तब भी रेड कार्ड नहीं मिलता है. मतलब डिफेंडर को, जो रियल मैड्रिड के प्लेयर को तो दे देंगे, वो इस पे भी दे देंगे कि हो सकता है यू नेवर नो कि थोड़े दिनों में आएगा कि अम्बापे जो है, अम्बापे ने अपनी पॉकेट से कुछ निकाल के यहाँ पे लगा लिया, जैसे डब्ल्यू में होता है ना. हमने वो एक आधी वीडियो देखी होगी जिसमें वो ऐसे करके रेफरी ने कुछ धीरे से पकड़ाया और वो ऐसे करके अपने मुंह पे लगा लेता है जैसे खून निकल जाता है. सो यू नेवर नो, मे बी रेफरी अपनी मैच रिपोर्ट में लिख देगा थोड़े दिन बाद कि अम्बापे ने जो है अपनी पॉकेट से कुछ निकाला और उसने ऐसे चेहरे पे लगा लिया जिससे खून निकल गया बहुत ज़्यादा, एंड मैंने उसी को रेड कार्ड पकड़ा दिया. तो अगेन कंग्रेचुलेशन टू बार्सिलोना. आप लोगों ने भाई साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाया हो, ला लीगा तो जीत गए ना, ये मैटर करता है. कूल. सो वाई एम सेइंग दैट, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ. रियल मैड्रिड ने कल जिरोना के साथ 1-1 ड्रॉ कर लिया, और जिसको पता है वो तो वेल एंड गुड, ऑलरेडी गालियां दे ही रहे हैं. अब मुझे ऐसा लगता है कि ये अगेन मेरे लिए कोई शॉकिंग नहीं है. मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बोली थी. मैं जिस दिन जाबी अलोंसो सैक हुआ था, मैं इस पूरे सीजन की जो उम्मीदें थी वो छोड़ चुका था. अब तक जो भी हो रहा था, जो भी अच्छा हुआ, वो मेरे लिए बोनस पॉइंट था, या फिर मेरे लिए मतलब आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है यार, किसी चीज़ की उम्मीद नहीं होती तो उससे कुछ बेटर हो जाता है, तो वो वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे हो रही थी. जैसे कि कसिया के प्लेयर्स को मौका मिलना मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है. हमें थियागो पिटाश जैसा टैलेंट मिल गया, हमें गुंजालो गार्सिया की जो परफॉर्मेंसेज है वो देखने को मिली. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. चैंपियंस लीग में हम यहाँ तक पहुंच गए, आई एम फाइन विद दैट. इसके अलावा मुझे कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, तो आई कैन अंडरस्टैंड मे बी फ्यू ऑफ यू माइट बी एंग्री एंड डिस्टर्ब्ड एंड ऑल दैट. आई एम ऑल्सो. मैं सिर्फ चेहरे पे दिखाता नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नहीं लगता है, बट हाँ अब मैं इतना ज़्यादा देख चुका हूँ कि वो कहते हैं ना कि अब तो क्या ही कर लोगे भाई, मार लो यार, क्या ही जान ही ले लोगे, ऑलरेडी जान जा चुकी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. बट अगेन मैं ये चीज़ दोबारा रिआइट्रेट करना चाहता हूँ. ठीक है, रियल मैड्रिड की जो परफॉर्मेंस है वो तो है ही है, वो घटिया अव्वल दर्जे का जो खेल रहे हैं वो अलग चीज़ है. बट आई एम स्टिल सरप्राइज विद द रेफरिंग डिसीजंस की. भरी दुनिया में आप जो रेफरिंग डिसीजंस कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है कि एंड ऑफ द डे आपको घर भी जाना होगा, आपके बच्चों को अगले दिन स्कूल में मूवी दिखाना होगा, मतलब कुछ तो ऐसा होता होगा अंदर से. मतलब एक होता है ना यार, आपका ज़मीर जिसको कहते हैं कि कुछ गवाही देता कि नहीं देता, आपके मुंह पे आपको दिख रहा है क्या. और आप छोड़ो, चलो ठीक है, आपको नहीं शायद समझ में आया उस टाइम, आपके पास VAR है, आप VAR ही रेफर कर लो यार. आप बार्सिलोना के उसमें तो रेड कार्ड्स को हर एक कार्ड को जाके VAR से चेक करवाते हो और फिर सस्पेंड भी हो जाते हो. अरे यहीं चेक करवा लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा. बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाट विल हैपन विद दिस लीग. और इस लीग ने अपने आप को अपना मजाक बना लिया. कोई बहुत दूर नहीं है वो मौका कि शायद अगले 10-15-20 साल में जब इंडिया की आंखें खुलेंगी, इंडियन गवर्नमेंट की आंखें खुलेंगी, मे बी ISL जो है वो को थोड़ा बेटर करा जाएगा और ISL वहाँ पहुँच जाएगा, और ला लीगा, यू नेवर नो, मे बी आपको क्रॉस कंट्री मैचेस देखने को मिल रहे हो. रियल मैड्रिड वर्सेस बेंगलुरु FC, रियल मैड्रिड वर्सेस जमशेदपुर FC. यू नेवर नो. यही लेवल पे और यही औकात पे ये लोग आते जा रहे हैं धीरे धीरे. बट ठीक है, हमें क्या है, अपनी लीग खराब करो, हमें कोई लेना देना नहीं. हमारी इंडिया की अच्छी हो जाए, हमें इससे बढ़िया चीज़ क्या है. बट ये सारी चीज़ें ठीक है, आप दुनिया को, मैं एज यूजुअल जैसे बोलता हूँ, आप रेफरी को ब्लेम कर लो, इसको कर लो, उसको कर लो, पर ये सारी चीज़ें तभी आती हैं जब आप गोल्स नहीं मारते हो. अगर आप अभी 4 गोल मार देते, इस पेनल्टी के बारे में हम मतलब ये जो डिसीजन है, रेफरिंग डिसीजन, इनके बारे में हम बात भी नहीं कर रहे होते. आई हैव नो प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग अभी कल एटलीस्ट कल का मैच देखने के बाद कि दिस ऑफेंस ऑफ रियल मैड्रिड, दिस किलियन एम्बापे एंड विनीसियस जूनियर इज नॉट वर्किंग. अगेन आई एम नॉट सेइंग कि एम्बापे इज द प्रॉब्लम, सॉरी, और आई एम नॉट सेइंग कि विनीसियस इज द प्रॉब्लम. आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, टू बी ऑनेस्ट. यही सेम टीम आई थिंक एटलांटा के अगेंस्ट खेला था या किसके अगेंस्ट खेला था, 6 गोल मार जाती है. यही सेम टीम जिरोना के अगेंस्ट नहीं खेल पाती है. अगेन मैं आपको बहुत ऑनेस्टली दिल से बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स मोर देन अ इंटेंट इशू.
ये इनके अंदर की दिक्कत है। जब इनको खेलना होता है तब ये खेलते हैं, जब इनको नहीं खेलना होता है ये नहीं खेलते। और अगेन आई एम सेइंग इट वेरी ओपनली, मजाक से हटके, मतलब ये अम्बापे का मजाक हो गया बहुत ज्यादा पेमेंट का। अगर आपको एक्चुअली लगता है अम्बापे इज द प्रॉब्लम, देन वेयर इज द डिसीजन मेकर? कहाँ है वो कोच जो उसको बेंच कर सके? कहाँ है वो प्रेसिडेंट जो उसको बेचे? भाई उसकी वेजेस अगर आप बचा लोगे ना, तो आप 4 साइनिंग कर लोगे उतनी वेजेस में। तो आपके अंदर उतनी अगर गट्स नहीं है, देन रियल मैड्रिड इज डूम्ड। या फिर अगर आप मान रहे हो कि विनीसियस इज द प्रॉब्लम, देन डू समथिंग ना अबाउट दैट। मतलब मैं इस डिसीजन मेकिंग से बहुत परेशान हो गया हूं। मैं नीको श्लॉटरबैक की हम बात कर रहे थे, मैं बार बार कह रहा हूं नीको श्लॉटरबैक आएगा आएगा आएगा। कल उसने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया, इवन दो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। वो आने को अगर रियल मैड्रिड चाहे तो अभी भी आ सकता है, थोड़ा सा खर्चा करना पड़ जाएगा, दैट्स इट। पता नहीं वो करने को करेंगे नहीं, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर क्लब्स के लिए उसमें क्लॉज लिखे हुए हैं, बट ठीक है, दैट्स नॉट द पॉइंट। आप किसी एक प्लेयर पे खर्चा करने को राजी नहीं हो, भाई क्या हो गया आप लोग को? चलो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने विंटर विंडो में आपको फोबिया है, आप नहीं साइन करते हो। अरे समर के लिए तो वो लौंडा था ना, उससे एक फोन करके तो बोल सकते थे कि तू टेंशन क्यों ले रहा है, अपन सेट हैं। तो आपने उससे बात भी करी, मुझे पता है आप लोगों ने बात भी करी। मेरे को ये भी पता है कि रियल मैड्रिड के एक पर्टिकुलर स्काउटिंग डिपार्टमेंट ने निको श्लॉटरबैक के फादर से तक से बात करी है, देन नथिंग हैपेंड। मतलब मैं जितने लेवल का शॉक्ड आज हूं, मुझे ध्यान नहीं मैं इतने लेवल का शॉक किसी जमाने में कब लास्ट हुआ था। मतलब मैंने सोचा तो था कि मैं प्लेयर की परफॉर्मेंस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ये करूंगा, बट मुझे लगता है मैं क्या परफॉर्मेंस के ऊपर वीडियो बनाऊं यार। सेम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस एवरी टाइम, कुछ बहुत अलग तो इसमें हो नहीं रहा है। थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं यार। अगर परफॉर्मेंस की बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि लुनिन किसी फॉल्ट पे नहीं था। वो जो गोल था वो थियागो बोल रहा हूँ, लेमार का, वो सेव नहीं कर सकता था। फैंटास्टिक फिनिश बाय लेमार। उसके अलावा एक सेव उसको पूरी रात करने को मिली। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कार्वा जो है, आई थिंक एज हो गई है, थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ जरूर दिख रहा था, बट नेवरदलेस मैनेज्ड, ही समहाउ मैनेज्ड। कोई अच्छी टीम आएगी उसके अगेंस्ट कारवाल नहीं खेल सकता, एटलीस्ट बायन जैसी टीम के अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं खेल सकता। कहीं पिछली वीडियो में मेरे कुछ लोग मुझे बोल रहे थे, बट इट्स टाइम कि आई थिंक हमें दिल पे पत्थर रख के कारवा को भी सेंड करना पड़ जाएगा नेक्स्ट सीजन, एंड आई थिंक वो खुद भी चले जाएंगे। आई एम वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ एडर मिलिटाओ। मुझे ऐसा लगता है कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने डिफेंडिंग करी, या फिर आप कह सकते हो कि गुड डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो मुझे वहां पे देखने को मिला। आई एम फाइन विद राउल एसेंसियो। इतने टाइम बाद बेंच होने के बाद जिस तरीके से राउल एसेंसियो वापस आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा गलत नहीं करा उसने। वो आपके लिए डिफेंडिंग अच्छे से कर रहा था। उसके बाद मोस्ट टचेस थे आई थिंक उसके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसे ज्यादा टचेस थे उसके बॉल पर। कुछ बहुत ज्यादा मुझे मिसप्लेस पासिंग या कुछ वियर्ड डिफेंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिली। मुझे ऐसा लगता है कि जब पोजीशन की बात आई, ही वॉज मच रिलायबल देन एनी अदर रियल मैड्रिड प्लेयर। उसके बाद अगर आप फ्रैन गार्सिया की बात करो, आई थिंक ही वॉज ऑल्सो फाइन। उसने जितनी ओवरलैप रन्स बनाई, मुझे ऐसा लगता है कि हमें उम्मीद भी नहीं थी कि फ्रैन गार्सिया कुछ इस तरीके का खेल देगा, बट इवेंचुअली ही प्लेड वेल। ही क्रिएटेड द ओवरलोड्स। लेफ्ट साइड पे उसने ओवरलैप रन्स बनाई, ओवरलोड इनके लिए क्रिएट करा, एंड जो बॉल था उसको फॉरवर्ड मूव करा विद पर्पस कि वो थोड़ा विट दे सके विनीसियस को, थोड़े डिफेंडर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ही डिड हिज जॉब। व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ प्लेयर जो आपके लिए एक महीने बाद स्टार्ट करते हैं? आप इससे बेटर परफॉर्मेंस नहीं देख सकते उनके। ठीक है, सो फ्रैन गार्सिया मेरे अकॉर्डिंग ही डिड वेल। फेडरिको वेलवर्डे ऑब्वियसली एब्सोल्युटली गोल स्कोरर। आई थिंक लास्ट 7 मैचेस में रियल मैड्रिड के लिए 7 गोल्स है फेडरिको वेलवर्डे के। व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस। कैप्टन वाली जो मतलब कैप्टन कल तो था नहीं, कारवाहल था, बट स्टिल आई एम जस्ट सेइंग कि वाइस कैप्टन वाली जो परफॉर्मेंस है वो लॉन्डे ने जो है बढ़िया से दी। वेरी फ्लूइड विद हिज पोजिशनिंग। मुझे उसकी पोजिशनिंग बहुत बढ़िया लग रही थी, कब आगे जाना है, कब पीछे जाना है, कब मिडफील्ड में रहना है, एंड एज यूजुअल आगे पीछे बहुत ग्राउंड जो है लड़के ने कवर करा। हैट्स ऑफ टू फेडरिको वेलवर्डे। टच वुड whosoever paid वो 1.5 million or 2 million to Penarol to sign him. Again, fantastic performance. Jude Bellingham, fantastic performance. बहुत बढ़िया खेला लड़का। मैं कह नहीं सकता कि शायद मैं जूड बेलिंगम को इतना ज्यादा मिस कर रहा था कि नहीं कर रहा था। मतलब कल का मैच देखने के बाद क्रिएटेड सो मेनी गुड चांसेस यार। अच्छे खासे जो गुड चांसेस थे वो उसने क्रिएट करे। उसके बाद डिफेंसिव वर्क आपको करता हुआ मिला, अपने जो डिफेंडर्स थे उनको कंट्रोल करता हुआ मिला। मुझे ऐसा लगता है कि जूड बेलिंगम को अपनी फिनिश पे काम करना चाहिए। ही कुड हैव अ बेटर फिनिश।
ठीक है, शायद इंजरी के बाद से आया है, काफ़ी टाइम बाद आया है, तो आई कैन अंडरस्टैंड जो थोड़े बहुत इशू है, बट फिनिशिंग पे उनको उसको जो है काम करना पड़ेगा। एक शॉट मुझे याद आ रहा है शायद जो बहुत ही अच्छी गुड गोल स्कोरिंग पोजीशन से था, जो वो स्कोर नहीं कर पाया, बट ठीक है, नेवरदलेस जिनसे गोल स्कोरिंग की उम्मीद है वो भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल इट वाज अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय जूड बेलिंगम, एंड मैं जूड बेलिंगम को बायन वाले मैच में स्टार्ट करता हुआ यहां पे देख रहा हूं। उसके बाद हम बात करते हैं कामाविंगा। कामाविंगा के जो लॉन्ग पासेस थे कल, दे वर नॉट बैड, दे वर फाइन, दे वर गुड। कहीं ना कहीं जो लॉन्ग पासेस के साथ जो लिंकअप प्ले था बॉक्स के पास वॉज वेरी गुड विद कामाविंगा। उसने कुछ बहुत ज्यादा गलती नहीं करी, बट कामाविंगा की जो सबसे बड़ी गलती थी वो मुझे दिखी पहले गोल में, जहां पे आप लेमार को मार्क नहीं कर पाए। यू वर सो लेजी। आई एम नॉट श्योर कि लेजी एक करेक्ट वर्ड है कि नहीं है, बट हाँ मैं अभी के लिए लेजी बोल दूंगा। या फिर आपके जो आसपास की जो गेम रीडिंग थी वॉज आप कह सकते हो कि वेरी पुअर। मुझे ऐसा लगता है कि लेमार को, दिस इज जस्ट माई पीओवी, हो सकता है मैं गलत भी हूं, बट आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। मुझे ऐसा लगता है कि इट वॉज कामाविंगा जिसको और क्लोज डाउन करना चाहिए था थॉमस लेमार को, बट अनफॉर्चुनेटली थॉमस लेमार को उसने करा नहीं, एंड ही वॉज देयर सॉरी, उसके आसपास उसको आना चाहिए था। कहीं भी जो लेमार की जो प्रॉक्सिमिटी थी वहां पे उसको आना चाहिए था, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट श्योर व्हाट शुड आई से, अनलकी था शायद जो नटमैग हो गया, या फिर किसी भी रीजन से, अब तो कुछ भी आप चीजें कहो, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट वॉज कामाविंगाज एरर जिसकी वजह से हमें वो गोल देखने को मिला। एंड इसी वजह से मैं थोड़ी सी चुआमेनी की जो गेम रीडिंग एंड प्रेजेंस है उसको थोड़ा ज्यादा मानता हूं, और मैं कई बार अभी बोल चुका हूं रिसेंटली कि कामाविंगा को हमें सेल कर देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इट इज हाई टाइम कि आप उसके ऊपर कैश इन करना चाहो तो कर लो, नहीं तो बाद में आपको कम पैसे ही मिलेंगे। ब्राहीम डियाज, मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल ब्राहीम डियाज जो है वो आपका बेस्ट क्रिएटर था पूरी रात, पूरी नाइट में। बहुत अच्छे चांसेस उसने क्रिएट करे, बहुत ही बढ़िया फैंटास्टिक एक्सीलेंट जो पासेस थे कई सारे वो उसने क्रिएट करे, एंड इंपॉर्टेंट बात, वो पासेस उसने बॉक्स में डाले, वो फाइनल डिलीवरीज उसने बॉक्स में दी। मुझे ऐसा लगता है कि 7 to 8 जो की पासेस थे वो सिर्फ ब्राहीम डियाज से आए, एंड जो वेलवर्डे के गोल का मतलब काइंड ऑफ अ लकी असिस्ट जो था वो भी ब्राहीम डियाज के नाम मिला। बट रिसेंटली आप ये देखोगे कि ब्राहीम डियाज की जो परफॉर्मेंस है काफी हद तक इंप्रूव हुई है। इवन इन बायन वाला मैच, आप पहला वाला अगर उसका पास छोड़ दो जो मतलब आती उसने मिसप्लेस पास कर दिया था, उसके अलावा ही हैड अ गुड नाइट, ही वाज फाइन, ही क्रिएटेड समथिंग। द सेम थिंग ही डिड यस्टरडे। कल के मैच में भी मुझे लगता है कि जो ब्राहीम डियाज था ही हैड अ फैंटास्टिक नाइट, एंड मेरे पास कोई बहुत ज्यादा कुछ है नहीं उसके लिए कंप्लेंट करने के लिए। अब आते हैं मेरे फेवरेट डिपार्टमेंट में, विच इज द अटैक। अब अटैक में अगर मैं स्टार्ट करूं मेरे फेवरेट सो कॉल्ड फेवरेट अम्बापे के साथ, वेस्टफुल शूटिंग, बिल्कुल वेस्टफुल शूटिंग जिसमें मुझे नहीं लगता कि कोई एंड प्रोडक्ट कहीं भी आता हुआ मिल रहा था, बट अच्छी बात ये थी कि गुड पोजीशंस में वो खड़ा हुआ दिख रहा था जहां पे उसको बॉल्स मिल रही थी। मतलब एटलीस्ट गेम अवेयरनेस तो थी कि मुझे कहां खड़ा होना चाहिए, मुझे कहां खड़ा नहीं होना चाहिए, वहां पे वो मुझे खड़ा हुआ दिखा। एंड अगेन अब मैं क्या बात करूं, मुझे लगता है कि ही वॉज अनलकी, वहां पे पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, 1 से 2 जगह जो थी पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, एटलीस्ट आप रिव्यू तो करवाते वहां पे। बट अनफॉर्चुनेटली ला लीगा बीइंग ला लीगा, अभी नेगरा के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, नेगरा के ऊपर कुछ कुछ अपडेट्स हैं वहां पे। जो उनकी यार वो डिपार्टमेंट की एरिका कौन है, वो जाने वाली थी, वो एरिका गई नहीं, किसी और को भेज दिया, और जो दूसरे काउंसिल के लॉयर थे उनके आंसर नहीं दिए, अपने ही लॉयर के आंसर वहां पे देके, और फिर एक और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आई है, मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर बाद में आराम से। बट नेवरदलेस अम्बापे हैड अ वेस्ट नाइट, पैथेटिक परफॉर्मेंस। मैं अभी भी ये चीज बोलूंगा, परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं थी, पोजीशन में आना इज नॉट अ गुड परफॉर्मेंस, ये तो मैं भी कर लूंगा जाके, आप भी कर लोगे, कोई भी कर लेगा। द परफॉर्मेंस इज अबाउट गोल्स एंड ही वॉज नॉट एबल टू स्कोर गोल्स। विनीसियस की अगर आप बात करो तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मोमेंट्स पे वो स्लो था, कुछ मोमेंट्स में मुझे लगता है कि उसकी डिसीजन मेकिंग जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ थी कहीं ना कहीं। इसकी वजह से जो जिरोना के डिफेंडर्स थे उनको रीसेट करने का मौका मिल गया। मतलब एक बार होता है ना, आपने एकदम सरप्राइज से उनको पकड़ लिया, बट आपने इतना स्लो कर दिया डिसीजन मेकिंग में कि उनके प्लेयर्स भी पीछे ट्रैक बैक करने आ गए। ऐसा मुझे विनीसियस के साथ फील हुआ। बट कल अच्छी चीज जो मुझे देखने को मिली, जो विनीसियस की ड्रिबलिंग थी, जो पासिंग थी, जो प्रेसिंग थी, वो ऑन स्पॉट थी।
ये बकैती बहुत है कि मैं एम्बापे एजेंडा चलाता हूँ, ये वो। मैं आपको लोगों को जो कहना है कहूँ, मैं रियल मैड्रिड का एजेंडा चलाता हूँ। मुझे जो अच्छा खेलता हुआ दिखेगा मैं तारीफ करूंगा, जो नहीं दिखेगा मैं उसकी भी बुराई करूंगा। कल विनीसियस जूनियर एक्सेप्ट ये एक दो चीजें, उसके अलावा ऑब्वियसली गोल स्कोरिंग के लिए मैं बोलूंगा भाई यू आर दी वर्ल्ड्स बेस्ट विंगर राइट नाउ, लेफ्ट विंगर। आपसे उम्मीद है हर मैच में गोल हमें देने की, इतनी सैलरी आपको दे रहे हैं, इतनी आपसे उम्मीदें करते हैं, ऐसी थोड़ी आपको वर्ल्ड क्लास बोलते हैं। इफ यू आर वर्ल्ड क्लास यू हैव टू बिहेव लाइक दैट वन, वो एक अलग चीज है। बट जहां सारे स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैं उस अकेले को क्या बोलूं। तो उसकी पासिंग, उसकी प्रेसिंग, ड्रिबलिंग, काफी टाइम बाद मुझे ड्रिबलिंग जो है मीनिंगफुल दिखी, जहां पे प्लेयर्स को काटते हुए मिले एंड थोड़े बहुत चांसेस क्रिएट करते हुए मिले। बट अनफॉर्चुनेटली अगर ये विनीसियस एंड एम्बापे जो कि नहीं चल रहा है हमें दिख रहा है, बट अगेन यही आपको बायर्न के मैच में क्लिक करते हुए मिल जाएंगे, फिर आप बोलोगे यार ये मैंने कुछ गलत समझ लिया क्या। दिस इज द प्रॉब्लम यार। मुझसे तो बहुत ज्यादा समझदार कोचेस एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट वाले और एनालिटिक्स एनालिस्ट जो है वो वहां पे बैठे हैं, उन लोगों को भी तो ये चीज दिख रही होगी ना। बट दे आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजन एंड आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग विद रियल मैड्रिड। बट अनफॉर्चुनेटली रियल मैड्रिड इज स्ट्रगलिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। सब्स्टिट्यूट्स की बात करें, डीन हाउसन, मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड की पोजीशन रिटेन करने में डीन हाउसन जब आया सब्स्टिट्यूट होके काफी हद तक उसने हेल्प करी। एंड एरियल डूल्स जो थे काफी, जो 3-4 मुझे दिखे थे वो डीन हाउसन ने जीते। मैंने अभी भी ये चीज बोल रहा हूं कि मुझे ध्यान नहीं बायर्न वाले मैच में ऐसी क्या गलती कर दी भाई ने जो उसको आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। मे बी येलो कार्ड वाला रीजन हो सकता है, दैट कुड बी द रीजन। बट अगर आप मुझसे पूछो तो मैं एडर मिलिटा और डीन हाउसन को बायर्न वाले मैच में स्टार्ट करते हुए देखना चाहता हूं। आर्दा गुलर की अगर आप बात करो तो कंट्रोल के लिए उसको लाया गया था एंड वो आया तो उसने गेम को कंट्रोल भी दिया एंड कई सारे जो क्रॉसेस थे वो डिलीवर करता हुआ दिखा। पासिंग बहुत अच्छी है, आर्दा गुलर बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है इस टाइम पे, नो डिनाइंग दैट, नॉट डिनाइंग दैट। इवन बायर्न वाले मैच में भी ही वाज गुड इनफ, ही क्रिएटेड चांसेस एंड कल वाले मैच में भी उसको रेस्ट दिया गया था। तो ही एज सुन एज ही केम उसने कंट्रोल लेके आया, उसके बाद उसने बॉक्सेस डाले एंड जिरोना का जो डिफेंस था उसको थोड़ा बहुत परेशान करा। बट अगेन द प्रॉब्लम इज दैट कि उन क्रॉसेस का कोई एंड प्रोडक्ट हमें वहां पे मिल नहीं रहा था। चुआमेनी, अगर आप चुआमेनी की बात करो तो अब मुझे पता नहीं चुआमेनी को क्यों नहीं स्टार्ट कराया भाई, वो अगले मैच में सस्पेंडेड है, इस मैच में आपको चुआमेनी को स्टार्ट कराना था। बट आरबी बीइंग आरबी बहुत छोटा सा कैमियो था, एक मुझे तो सॉलिड डिस्ट्रीब्यूटर टाइप ही दिखा, कोई डिफेंसिव एक्शन इतना दिखा नहीं, बॉल डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ दिख रहा था, वो पासिंग उसने ठीक ठीक कर दी। मैं इस डिसीजन को अभी भी समझ नहीं पाया कि आपने क्यों नहीं स्टार्ट कराया भाई चुआमेनी को। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि ये चुआमेनी को स्टार्ट ना कराने का क्या पॉसिबल रीजन है, कौन सा काला जादू या ये पर्ची निकाल के जो है टीम सेलेक्ट की जाती है। आई एम एब्सोल्युटली, आई हैव नो आइडिया कि किस तरीके से करा जाता है। लास्टली मेंडी आए थे हमारे एक कैमियो देने के लिए एंड मुझे ऐसा लगता है कि ही वॉज गुड ऑन द बॉल। जब वो आए तो उनके पास जो बॉल थी, जो उसकी प्रेजेंस थी, ही वॉज कॉन्फिडेंट इनफ। कुछ बहुत ज्यादा डिफेंडिंग उनके लिए करने को थी नहीं, टाइम बहुत कम था, एक बेसिक सा छोटा सा कैमियो था। अभी जो बड़ा पार्ट आएगा वो बायर्न वाले मैच में आएगा जहां पे वो डेफिनेटली स्टार्ट करने वाले हैं। आई थिंक 10 से 12 मिनट मिली थी, उस 10 से 12 मिनट में जितना वो खेल सकता था, आई एम हैप्पी विद इट, आई एम फाइन विद दैट, आई एम एक्साइटेड टू वॉच हिम प्लेइंग अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। बायर्न वाले मैच में जो है मुझे फर्नांड मेंडी से ज्यादा उम्मीदें हैं अगर वो स्टार्ट करते हैं, जो कि मुझे लगता है वो करते हैं। आई डोंट नो वाई, आई एम सेइंग इट ऑन कैमरा, मे बी शायद मुझे इसके लिए बाद में बैकलैश भी मिले या फिर मुझे कुछ भी मिले, बट मैं लाइव में भी बोल चुका हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ला लीगा हमारे हाथ से जा चुका है, बट चैंपियंस लीग में हम कुछ कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग टच वुड, मैं शायद रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड का चैंपियंस लीग फाइनल देख रहा हूं। प्लीज मुझे आप कमेंट करके बताना कि क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि नहीं लगता है। तो गाइस ये था एक छोटा सा रिव्यू, रैंट, वट एवर यू वुड लाइक टू से, बिकॉज रियल मैड्रिड इज स्ट्रगलिंग एंड नेक्स्ट सीजन मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा समर ओवरहॉल होता हुआ मिलेगा। काफी लोग आपको जाते हुए मिलेंगे एंड काफी जो लोग हैं वो आपको आते हुए भी मिलेंगे। लेट्स सी, उसके बारे में हम आराम से बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।